इधर देखो जी। एक आपकी बाइक आप इधर हो जाओ ना। बस 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 एक सेकंड नारंग से पीछे करो मैं ना। तो ये साथ हूँ ना, ज्ञापन देते होगी। हाँ यार मैं इधर बाइट कर रहा हूँ। एक मिनट भाई, आप कर लो बड़े भाई, एक मिनट बस लो, कर लो भाई। क्या मामला है जी, किस बात को लेकर आज आपने ज्ञापन सौंपा, किसको ज्ञापन सौंपा? अभी पूरे देश में श्री राम मंदिर जो निर्माण अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है, उस विषय को लेकर जो है पूरे देश के अंदर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। तो यह निधि समर्पण अभियान के दौरान क्या है कि हमारे अपने ही कार्यकर्ता रिंकू शर्मा है, वो भी दिल्ली के मंगोलिया में इस निधि समर्पण के अंदर जो लगा हुआ था, तो वहाँ जो मुस्लिम बहुल इलाका है, मुस्लिमों की संख्या वहाँ पर जो ज़्यादा है, तो इस दौरान उनकी जो है मुस्लिम जिहादियों द्वारा जो है उनको कई बार जान से मारने की धमकी भी दी गई कि आप इस जो श्री राम जन्मभूमि से संबंधित जो अभियान चल रहा है, इस अभियान को छोड़ दो। तो उसके बाद भी जो रिंकू है इसमें जुटे रहे, फिर भी जिहादी जो है नहीं माने। इसके बारे में कई बार वहाँ थाने में भी शिकायत दी गई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने भी इसके बारे में कोई गौर नहीं की। लेकिन जिहादी जो है जो अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गए। 10 फरवरी को रात को 10 बजे वो जिहादी बहुत कईयों की संख्या में रिंकू के घर में घुस गए और उनके पूरे परिवार को भी जो सिलेंडर में आग लगाकर मारने की उन्होंने प्रयास किया। और रिंकू का जो है इस जो मुगलिया पैदाइशियों का जो इतिहास भी रहा है पीठ में खंजर घोंपने का, तो इन मुस्लिम जिहादियों ने रिंकू की पीठ में खंजर घोंप कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। वो यही नहीं माने, जो जब उनको खंजर घोंपने के बाद अस्पताल में ले जाया जा रहा था, तो अस्पताल में पहुंचकर भी उन्होंने फिर भी उस पर वार किए और जिसके कारण जो है रिंकू की मौत हो गई। तो अब आपने किसको ज्ञापन सौंपा है जी, किसके नाम से? अभी आज जो है हम पूरा जो हिंदू समाज है पूरे देश में इस विषय को लेकर आक्रोश है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे मामले जो है वो हरियाणा में लगातार हो रहे हैं। इन मुस्लिम जिहादियों द्वारा जो हिंदू युवकों पर जो लगातार जो हमले हैं पूरे देश में चल रहे हैं, या फिर वो मनोज तिवारी का मामला हो, या फिर अभी हाल ही में हरियाणा में हुई घटना नितिका तोमर की जो दिन दिहाड़े गोली मारकर जो हत्या कर दी गई, पीछे पालघर में हाल ही में साधु संतों को दुड़ा कर पीट कर उनकी हत्या कर दी गई, कमलेश तिवारी, इस तरह से हम नाम गिनाने लग जाएं तो हजारों नाम निकलते हैं जिनकी इन मुस्लिम जिहादियों द्वारा हत्या की गई। तो आज ज्ञापन दिया गया है। तो इस मामले में जो आज जिला फतेहाबाद में है, तो जिला उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम जो है आज ज्ञापन दिया है। क्या नाम और क्या पता है जी आपका? प्रवीण भारती, जिला संयोजक, विश्व हिंदू बजरंग। थैंक यू। तो दोस्तों प्रवीण भारती जी हमारे साथ हैं इस समय। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आखिर क्या मामला था, क्या हुआ है वहाँ पे दिल्ली में। जी प्रवीण जी, राम राम। बताइए क्या हुआ था असल में, क्या बात है असल में, ऐसे क्या घटना हुई थी जिसके कारण ये दिन देखना हो गया? अभी हमारे भारत की जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार जो है जी अयोध्या में श्री राम मंदिर जो निर्माण आरंभ हुआ है जी, तो उसको लेकर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा जो 15 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक पूरे देश में श्री राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान चलाया जा रहा है जी। तो उसी दौरान अपने कार्यकर्ता रिंकू शर्मा जो दिल्ली में मंगोलपुरी में, तो वहाँ पर जो है इस अभियान में लगे हुए थे जी। तो इस अभियान में लगे होने के कारण क्या है, वहाँ एक तो मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है उस एरिया में।
तो वहाँ आबादी ज़्यादा होने के कारण जो रिंकू शर्मा को बार बार वो मुस्लिम युवक है वो बार बार धमकियाँ दे रहे थे कि आप इस तरह से हमारे एरिया में कोई भी अभियान इस तरह का ना चलाओ, वरना आपके लिए ठीक नहीं होगा, आपको मार देंगे। इस बारे में जो है वहाँ के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय पुलिस प्रशासन को भी सूचना दी थी। उसकी कोई एफआईआर वगैरह दर्ज हुई थी? हाँ, वहाँ एफआईआर दर्ज हुई थी और वहाँ सारा जो मामला है जी इस तरह घटना से पहले, हाँ इस घटना से पहले। लेकिन पुलिस प्रशासन ने क्या है इस मामले में टाल मटोल की और इस प्रकार से वहाँ इस चीज़ को इस मामले को हल्का लेते हुए, क्योंकि वहाँ जिहादियों की एक तो संख्या ज़्यादा है और जहाँ जिहादियों की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ आम आदमी का रहना तो बिल्कुल ही आसान नहीं है और तो वहाँ पुलिस प्रशासन की ज़िंदगी भी नरक हो जाती है वहाँ जी। तो इसलिए वहाँ पुलिस प्रशासन पर जिहादियों का जो पूरा दबाव वहाँ रहता है, तो इसलिए उन्होंने वहाँ कोई कार्रवाई नहीं की। तो उसके बाद क्या हुआ, 10 फरवरी को जो उन्होंने धमकी दी थी जिहादियों ने, उस धमकी पर वो पूरे षड्यंत्र के तहत वो रिंकू के घर में रात को 10 बजे घुस गए 10 फरवरी को जी। और उनके साथ कई महिलाएं भी घुसी और वो 1-2 की संख्या नहीं, काफ़ी मतलब 20-25 की संख्या में वो जिहादी उनके घर घुसे जी। घुसते ही एक तो उन्होंने पहले सिलेंडर को आग लगा दी वहाँ जी। तो सिलेंडर को आग लगाने के उनका ये योजना थी कि पूरे परिवार को वहाँ मारने की योजना थी जी। पूरा प्रयास किया पूरे परिवार को मारने का और इस प्रकार से वो जो रिंकू थे, रिंकू शर्मा, उस पर वो जिहादी जो है फिर टूट पड़े और उसके मान लो लाठी डंडों से उसको बुरी तरह से पीटा भी गया। रिंकू शर्मा उसका काफ़ी विरोध करता रहा और इस दौरान वो अकेला था और वो जिहादी कम से कम 20-25 की संख्या में थे, फिर भी वो जय श्री राम के नारे लगाता रहा। तो इस तरह से वो जिहादियों ने जो एक उनकी पीठ में खंजर घोंप कर क्या है रिंकू को मार डाला, वहाँ खंजर घोंप कर उसकी हत्या कर दी जी। तो उसके बाद क्या है वहाँ जो है उनकी जो पीठ में खंजर घुपा होने के कारण क्या उसको अस्पताल वहाँ रेफ़र किया गया उसको। तो अस्पताल में भी ये जिहादी वहाँ भी नहीं रुके, क्योंकि इनका जो है इनके खून में ही ऐसा है, जो मुगलिया जो पैदाइश है, जो इतिहास में भी हमारा जो रहा है, जो भी मुग़ल आए हैं हमारे भारत वासियों की और हमारे हिंदुओं की पीठ में छुरा घूप कर जो है उन्होंने हज़ारों हिंदुओं का कन्वर्जन किया, हज़ारों हिंदुओं के धर्म परिवर्तन किए हैं और हज़ारों महिलाओं के बलात्कार करके छोटे छोटे बच्चों के भी हत्याएं करी हैं। तो ये मुग़लों का जो इतिहास पहले ही खूनी रहा है, तो ये बदलने वाले नहीं हैं। इनका डीएनए में ये पीठ में छुरा घोंपने का जो है इनके डीएनए के अंदर ये है। तो ये वहाँ भी नहीं रुके, वहाँ अस्पताल भी पहुँच गए जी। तो अस्पताल में पहुँचने के बाद क्या है कि वहाँ भी जहाँ इसकी पीठ पर जो छुरा लगा हुआ था, तो वो जो जख्म था वहाँ भी उसको ये कुरेदा इन्होंने वहाँ भी इसके साथ जो है मतलब उन्होंने वो पूरी तरह सब कुछ हो गया। क्या प्रशासन बीच में नहीं आया? प्रशासन बिल्कुल मौन रहा भाई साहब। वहाँ जो पहले भी मैंने बताया वहाँ शिकायत भी दर्ज की गई, तो इतना कुछ होने के मैं जैसा कि मैंने बताया है कि जहाँ भी इनकी संख्या ज़्यादा होगी जी वहाँ प्रशासन का भी जीना हराम रहता है, प्रशासन पर पूरा दबाव रहता है। पुलिस वालों की भी इतनी हिम्मत नहीं बढ़ती कि उनको जाके वो छू लें। एक बंदे को भी गिरफ्तार करने के लिए पूरी पुलिस फोर्स ले जानी पड़ती है, फिर जाके पुलिस वालों के हाथ में कुछ लगता है। तो वो जिहादी जो है बाद में वो गिरफ्तार तो कर लिए गए हैं वहाँ। तो उसके बाद जो है ये जो अभी भी जो पूरे देश में ये रोष चल रहा है। हिंदुओं को धर्म के प्रति जागरूक होने के लिए आप क्या कहोगे? जो सबसे पहले तो जो है देखो अपने धर्म के प्रति हिंदुओं को आस्था होनी ज़रूरी है जी। अब बहुत सारे हमारे देश के अंदर षड्यंत्र चल रहे हैं, षड्यंत्रों को हिंदुओं को समझना होगा जी। हमारे देश में धर्म परिवर्तन के षड्यंत्र चल रहे हैं जी। जो उसमें जो सब एक तो गरीब तबके के लोगों को ज़्यादा टारगेट किया जाता है जी। या फिर जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है और या फिर जो है काफ़ी बीमारी से जूझ रहे हैं या इस तरह से मान लो, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा लालच देकर, लोभ देकर या धोखे से उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। तो इसमें जो है ईसाईकरण है, वो हमारे हिंदुओं का ईसाईकरण है, हमारे हिंदुओं का ईसाईकरण जो करवा रहे हैं जी। ईसाई मशीनरी है जो बहुत सारे इलाकों में जहाँ मुसलमान धर्म परिवर्तन करवाए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल धर्म परिवर्तन हो रहे हैं जी।
ये ईसाई मिशनरियों द्वारा कराया जा रहा है। जैसे कि ये मेवात है हरियाणा के अंदर, ये तो मिनी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ पर जो है जो पहले जो है वहाँ पर लगभग जो है 80% हिंदुओं की आबादी थी जी, हरियाणा के मेवात के अंदर। ये कहीं ना कहीं जनसंख्या बढ़ने की वजह से 80% हिंदू थे मेवात में, लेकिन अब वहाँ करें तो अब वहाँ 20% भी नहीं बचे हैं जी। अब वहाँ उल्टा हो गया, 80% से ज़्यादा मुसलमान हो गए हैं और 20% से कम। और वहाँ हमारे ये हरियाणा का, हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, मेवात जो मिनी पाकिस्तानी है वहाँ पर क्या है 130 गांव हैं जहाँ मतलब जो है 100 के 100% सारे हिंदू होते थे। ये लोगों षड्यंत्र के तहत बाहर से आकर या इधर से आके घुसपैठ करके या उन गांवों में अपनी इन्होंने आबादी बढ़ाई। मेवात ज़िला है, अब जैसे फतेहाबाद ज़िला है अपना, फतेहाबाद ज़िले में 250 गांव हैं जी। तो मेवात ज़िले में उसमें जो उनमें से जो कुल मेवात में जितने भी गांव आते हैं उनमें से 130 गांव ऐसे हैं जहाँ एक भी आज हिंदू नहीं है। वो सारे के सारे गांव से भगा दिए गए हैं, कुछ मार दिए गए हैं या धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बना दिए गए हैं, ज़बरदस्ती बना दिए गए। ये हाल अब मेवात का हो चुका है। और इस बारे में जो हरियाणा सरकार को भी बहुत बार संगठन ने ज्ञापन भी दिए हैं कि हरियाणा सरकार जागे और इस जिहाद के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाए। प्रवीण जी, जो दिल्ली में जो घटना हुई है, अब उसकी आगे की कार्रवाई प्रशासन द्वारा क्या की जा रही है? अभी जो घटना हुई है, अभी जो प्रशासन जो अभी अपनी कार्रवाई कर रहा है, अपनी जो भी प्रशासन की प्रक्रिया वो कर रहा है। तो संगठन भी वहाँ भी दिल्ली के अंदर जो है पूरी तरह से मांग कर रहा है कि जो जिहादियों को फांसी की सज़ा हो। इसके लिए जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि जिहादियों को जल्द से जल्द जो है फांसी की सज़ा मिल सके जी। थैंक यू प्रवीण जी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ प्रवीण भारती जी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने धर्म को और अपने भगवान श्री राम के नाम को प्रचार और प्रसार कीजिएगा और अपने धर्म के प्रति पूरी आस्था रखिएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।